30 अगस्त 2020 ये वो तारीख है जब रोमन रेंस ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप को जीता था और 4 अप्रैल 2022 ये वो तारीख है जब रोमन रेंस ने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीता था और इन दोनों टाइटल्स को कंबाइन कर इसे बनाया गया था अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और उस समय से लेकर अभी तक रोमन रेंस थे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। और आज यानी 8 अप्रैल 2024 ये वो तारीख है जब रोमन रेंस अपनी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को हार चुके हैं और कोडी रोड्स वो रेसलर बने हैं जिन्होंने हराया है रोमन रेंस को और वो अब बन चुके हैं न्यू चैंपियन। तो सबसे पहले तो मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा कोडी रोड्स को, क्योंकि वो इस मोमेंट को डिजर्व करते हैं। और अगर हम बात करें रोमन रेंस की तो 30 अगस्त 2020 से लेकर 8 अप्रैल 2024 यानी 1316 डेज तक एज अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रहना एक बहुत बड़ी बात है। मॉडर्न एरा का ये आज तक का सबसे लंबा रेन है और इस पूरे रेन में हमें कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिली है जो बहुत ही ज्यादा शानदार है और इस चीज को हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। रोमन रेंस ने पिछले 4 सालों में हमें इतना कुछ दिया है जो कोई भी रेसलर नहीं दे सकता है। हमें कई सारी राइवलरीज देखने को मिली जैसे रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, ड्रू मैकिंटायर, कोडी रोड्स, केविन ओवेंस और भी कई सारे नाम इसमें मौजूद है। और इस पूरे रेन में जो सबसे अच्छे मैच मेरे को लगे थे वो था रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर जो हमें समर स्लैम में देखने को मिला था। रोमन रेंस और जॉन सीना का समर स्लैम में मैच भी काफी ज्यादा अच्छा था। रोमन रेंस और लोगन पॉल का मैच, रोमन रेंस और केविन ओवेंस के मैच और रोमन रेंस और कोडी रोड्स के दोनों रेसलमेनिया के मैच बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। और मैचेस और राइवलरीज को छोड़कर इसमें जो चीज सबसे ज्यादा अच्छी थी वो थी एक स्टोरी टेलिंग। मैं रोमन रेंस के इस पूरे रेन को कहना चाहूंगा सिनेमा, क्योंकि हमने इसमें ब्लड लाइन को बनते हुए देखा है। सबसे पहले आए थे जे उसो, फिर उसके बाद आए जिमी उसो, फिर क्लैश एट द कैसल में आए थे सोलो सिकोवा, फिर कुछ समय तक इसमें सैमी ज़ेन भी आए और वो फिर बन गए थे सैमी उसो। और अब कुछ समय पहले इसमें आ गए थे द रॉक। हमने जे उसो को जाते देखा, हमने जिमी उसो को भी जाते देखा। जिमी उसो फिर से जुड़ गए थे ब्लड लाइन के साथ, सैमी ज़ेन ने भी ब्लड लाइन को छोड़ दिया था। और भी हमें कई सारी चीजें पिछले 4 साल में रोमन रेंस के इस चैंपियनशिप रन में देखने को मिली थी। कई सारे ऐसे मोमेंट थे जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा खास थे, जैसे ट्रैवल कोर्ट हमें रॉ में देखने को मिला था और स्मैकडाउन में वो मोमेंट तो आपको याद होगा जब जे उसो को सैमी ज़ेन ने उसी कहा था। और रॉयल रंबल में वो मोमेंट जब सैमी ज़ेन ने हिट किया था रोमन रेंस को स्टील चेयर से। और नाइट ऑफ चैंपियंस में जब जिमी उसो ने बिट्रे किया था रोमन रेंस को। और इस तरह की कई सारी मेमोरीज हमें पिछले 4 सालों में रोमन रेंस के इस टाइटल रन में देखने को मिली है। और रोमन रेंस का चैंपियनशिप हारना WWE में एक एंड ऑफ एन एरा वाला मोमेंट है, क्योंकि पिछले 4 साल से रोमन रेंस ने जो WWE और हमें दिया है वो कोई भी रेसलर नहीं दे सकता है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू रोमन रेंस, हमें इतना हिस्टोरिकल रन देने के लिए और हमें ऐसे मोमेंट्स देने के लिए जो हम कभी भी नहीं भुला सकते हैं।